निफ्टी यहां से क्या 25,000 और उसके बाद अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने की तरफ जा सकता है, या फिर यहां पे कुछ रुकावट आ जाएगी और वापस से जो करेक्शन का दौर था वो स्टार्ट हो सकता है। इस चीज का आंसर देने के लिए एक सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझना पड़ेगा, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले पीछे की कहानी समझ ली कि हुआ क्या है अभी तक मार्केट में। आप अभी स्क्रीन पे देखिएगा, अक्टूबर से एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में हेवी सेलिंग स्टार्ट हुई थी और अक्टूबर से ही इंडियन मार्केट यहां पे करेक्शन की तरफ चले गया था और बैक टू बैक करेक्शन देता जा रहा था। मतलब एफआईएस की सेलिंग इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, है। ऑल्दो हम लोग जितना एफआईएस पे डिपेंडेंट थे 10 साल पहले, इतना आज के दिन डिपेंडेंट नहीं है, पर फिर भी हमारी डिपेंडेंस है, ये फैक्टर को हमें बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। एफआईएस बैक टू बैक फेब तक सेलिंग करते जा रहा था, जहां पे मार्केट टूट रहा था। फाइनली मिड मार्च के बाद एफआईएस की तरफ से परचेज आनी स्टार्ट हुई। मार्च में न्यूट्रल से फिगर रहे, अप्रैल मई में पॉजिटिव फिगर रहे, जिसकी वजह से मार्केट ने भी यहां पे बाउंस बैक दिखाया। इस बाउंस बैक में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया था यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर ने, क्योंकि इस कंप्लीट ड्यूरेशन में हो क्या रहा था, यूएस मार्केट करेक्ट हो रहा था, इंटरनेशनल मार्केट करेक्ट हो रहा था, चाइना का मार्केट कंफ्यूजन में था, बिकॉज यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी। कभी कोई टैरिफ बढ़ा था, कभी कोई टैरिफ बढ़ा था, और सबको लग रहा था कि इस कंप्लीट कंफ्यूजन की वजह से इंडिया फोकस में आ जाएगा। जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जिनके भी बड़े बड़े ऑफिसेज है आज के दिन चाइना में, वो इवेंचुअली इंडिया की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ये ट्रेड वॉर के चलते। ये एक्सपेक्टेशंस बन रही थी और इस एक्सपेक्टेशंस में इंडिया में पैसा आना स्टार्ट हुआ था। जब भी किसी भी कंट्री में पैसा एलोकेशन होना स्टार्ट होता है एफआईएस की तरफ से, सबसे पहले कहां एलोकेट करते हैं? इंडिया की टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 कंपनीज में, यानी कि लार्ज कैप में। अगर आप अभी चेकआउट करोगे ना, टॉप 50 कंपनीज को छोड़ दीजिए, सबसे पहले टॉप 10 कंपनीज की बात करते हैं। निफ्टी की टॉप 10 कंपनीज अपने 50 डे मूविंग एवरेज छोड़ो, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुकी है, मतलब अच्छा बाउंस बैक कर चुकी है। जबकि अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट की बात करोगे, वहां पे अभी भी प्रेशर है। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में बाउंस बैक का मेजर रोल था एफआईएस का। अब क्या हुआ है? अब वापस से जो कंप्लीट कंफ्यूजन था यूएस और चाइना के बीच में, वो सॉल्व हो गया है। टैरिफ वॉर एक बार पॉज हो गई है, अगर खत्म हो गई है। अब यहां से जितनी भी टैरिफ वॉर होगी, वो इतना माहौल नहीं क्रिएट करेगी इक्विटी मार्केट में जितना पहले क्रिएट थी। मोर देन दैट, जैसे यूएस चाइना की टैरिफ वॉर खत्म हुई है, एट द सेम टाइम इंडिया और पाकिस्तान की जो ऑलमोस्ट वॉर चल रही थी, इस सिचुएशन पे एक बार रुक गया है। तो अब यहां का कंक्लूजन क्या हुआ? अब अगर हमें छोटा मोटा कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, उसका स्टॉक मार्केट पे मेजर इंपैक्ट अब यहां से गोइंग फॉरवर्ड बहुत लिमिटेड इंपैक्ट होगा। यूएस चाइना का ट्रेड वॉर का इंपैक्ट लिमिटेड होगा। जैसे ये न्यूट्रलाइज हुआ, यूएस मार्केट ने बड़ा बाउंस बैक दिया। कल भी अगर आप यूएस मार्केट को चेकआउट करोगे तो अच्छा बाउंस बैक आया। इन सबके चलते हुए अगर आप इंडिया में एफआईएस का डेरिवेटिव्स का डेटा देखोगे, ध्यान से समझिएगा, मैं कैश के डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं एफआईएस के डेरिवेटिव्स के डेटा की बात कर रहे हो, तो एफआईएस ने कल के दिन यहां पे अच्छा खासा शॉर्ट किया। ये आप अभी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, नेट फ्यूचर्स एफआईएस शॉर्ट है। अब यहां से आने वाले 2-3 दिन आपको ये देखना है कि क्या ये नेट फ्यूचर्स का डेटा शॉर्ट कंटिन्यू होता है क्या। यूजुअली क्या होता है, कैश में बड़ी सेलिंग आने से पहले एफआईएस यूजुअली अपनी डेरिवेटिव्स की पोजीशंस को सॉर्ट करता है, वहां पे सेलिंग स्टार्ट करता है। तो ये थोड़ा सा आपको लेगिंग इफेक्ट मिल जाएगा और इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि क्या यहां से मार्केट, एक बार मैं आपको डेली कैंडलस्टिक पे दिखाऊं, तो क्या यहां से मार्केट 24,900 को क्रॉस करके फ्रेश ब्रेकआउट देगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो रखा है 24,400 का, ध्यान रखिएगा इस बात का, 24,400 कभी भी उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज आपके लिए होने वाला है। कई बार हमारी वीडियो की हेडिंग देख के बोलते हैं, आनंद आपने ऐसा क्यों बोला? आप ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पे एक वीडियो बनाया था कि क्या करेक्शन वापस से स्टार्ट हो सकता है, जबकि हमें पता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ कंफ्यूजन होने वाला है, और यहां के बाद डिप आया भी सही। तो जब हम रेगुलर वीडियो बना रहे, एवरी सेकंड डे के लिए बना रहे, तो ऑब्वियसली अगर मुझे लग रहा है कि इमीडिएट कल परसों के बेसिस पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, तो वो आपको कॉशियस वाली हेडलाइन मिलेगी। हेडलाइन को एक बार आप छोड़िए, अंदर के मैटर को और कंप्लीट पिक्चर को समझने पे ध्यान रखिए। आई होप अगर आप इस कंप्लीट पिक्चर को समझ पा रहे तो मुझे कमेंट करके यस बता दीजिएगा कि कंप्लीट पिक्चर को समझना जरूरी होता है। और इस कंप्लीट ड्यूरेशन के समय पे ना, जो कंप्लीट माहौल चल रहा है अभी मार्केट में, वॉलेटिलिटी चल रही है, थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे टेंशन चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या आपके पास प्रॉपर एलोकेशन डेट में है क्या। अब डेट में एलोकेशन के आपके पास क्या ऑप्शन आते हैं? आपकी एफडी होती है, जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वहां पे अक्रूड इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है, पर डेट फंड्स हो गए, या फिर इवन आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी ले सकते हो, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज नॉट अ पेड वीडियो, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, बिकॉज मैं पर्सनली भी कई बार स्टडी करता हूं विंड वेल्थ को जाके, वहां पे 9% के ऊपर तक के भी बॉन्ड्स आपको मिल जाते हैं, 9 to 12% तक के भी कई बार अच्छी कंपनीज के बॉन्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट आई डोंट थिंक बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती है सरकार की तरफ से, तो बॉन्ड्स के, आपके डेट फंड्स के, आपकी इवन एफडीज के इंटरेस्ट कम होंगे। तो अगर कोई लॉक करना चाहता है, इवन एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहता
चाहता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे स्टडी कर सकते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं पर्सनली यूज करता हूं विंड वेल्थ को। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है, टिप नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली यूज करता हूं, मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। इनका यूजुअली अभी तक जितनी भी रिपेमेंट की साइकिल है वो भी काफी अच्छी रही है, वहां पे भी कभी किसी को इशू नहीं आया। दैट इज वाई कंपैरेटिवली मुझे सेफर प्लेटफॉर्म लगता है। तो मैंने आपको बता दिया, आप जाके खुद स्टडी कर सकते हो, कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं, कोई कुछ नहीं, आप खुद जाके स्टडी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया है। अब यहां से हमारी आगे की पिक्चर क्या है उसको समझिए। अगर आप इस कंप्लीट पिक्चर को देखोगे तो अब आपके लिए दो लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सबसे पहले 24,800 850 के ऊपर जाते ही पॉजिटिव बायसनेस के साथ काम करना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये 24,400 कट रहा है और नीचे की साइड जा रहा है तो एक्स्ट्रा कॉशियस होना भी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। बीच में अभी जिस तरीके का माहौल है, थोड़ा इनसाइड कैंडल बैक टू बैक बन रही है, तो आप इनसाइड कैंडल का फ्रेमवर्क यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ओके, वो आप स्टडी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के दिन बैंक निफ्टी में 2.5 दिन का फंडा लग रहा है। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कंट्रोल अब होने वाली है 53,500 की लाइन नीचे की साइड की। ये कटता है कभी भी किसी भी वजह से, ये नहीं देखना कि बाउंस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज रहेगा आपके लिए। और कल के दिन सेकंड हाफ में अगर मार्केट को बड़ा बाउंस बैक देना है तो बैंक निफ्टी माइट लीड, बिकॉज कल के दिन बैंक निफ्टी में 2.5 दिन का फंडा भी अप्लाई हो रहा है, जिसको आप स्टडी कर सकते हो। ओवरऑल अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो डाउ जोन्स ने भी बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है, बहुत अच्छी रैली दी है। तो डाउ जोन्स भी यहां पे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,000 के आसपास आ रहा है। तो दिस विल बी इंपॉर्टेंट कि क्या ये यहां से रेजिस्टेंस लेके रिवर्स करता है। अगर यहां पे रिवर्स हुआ और इंटरनेशनल मार्केट ने कॉन्साइड किया तो इंडियन मार्केट भी थोड़ा कंफ्यूजन क्या क्रिएट कर सकता है। आंसर इज यस, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। मार्केट ने एक मच नीडेड बाउंस बैक जो था मार्केट में वो दे दिया है। मेरी सच बोली जाए बात तो मेरे को नहीं लग रहा था कि 25,000 तक पहुंच जाएंगे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि खींचातानी 24,400 500 तक का ये मैक्स रेंज होती है, पर कई बार मार्केट थोड़ा एक्सेस करता है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब यहां पे हमारा पॉइंट ऑफ चेंज फॉर पॉजिटिव साइड हो जाएगा 24,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो ये भूल जाएगा कि हमें लग रहा था कि थोड़ा बाउंस बैक है, ये था वो था। फिर अगर पॉइंट ऑफ चेंज हो रहा है और यहां पे एक नई रैली के लिए मार्केट रेडी हो रहा है तो हमें वापस उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। आई होप कंप्लीट चीज आपने डिस्कस कर ली, समझ लिए। आईपीओस भी बाय द वे काफी अच्छे आने स्टार्ट हो गए। आज ही एक अच्छा एसएमई आईपीओ भी क्लोज हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा फॉर कंप्लायंस पर्पस, पर अब आईपीओ मार्केट भी एक्टिव हो गया है। तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे मिल रहा है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो हर एक जगह अप्लाई होती है, तो इस वीडियो जो स्ट्रैटेजी के ऊपर है चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।